जीवन में हर अनुभव, हर पल के लिए आभार व्यक्त करना सीखें। कृतज्ञता वह शक्ति है जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देती है। जब आप अपने चारों ओर छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आप अपने भीतर सच्ची खुशी महसूस करते हैं। यह आभार ही आपके जीवन में संतुलन और आनंद लाता है। भय से मुक्ति का मार्ग। मैंने अर्जुन से कहा था, मामेकं शरण व्रज, मुझ में शरण लो और मैं तुम्हें हर भय से मुक्त कर दूंगा। जीवन में भय को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, तो हर भय स्वतः समाप्त हो जाता है। विश्वास और समर्पण से आप अडिग बन सकते हैं। विचारों की शुद्धता का महत्व। मैंने गीता में कहा, मन एव मनुष्याणा कारणं बंध मोक्षयोः, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। आपके विचार ही आपकी दुनिया बनाते हैं। यदि आपके विचार शुद्ध और सकारात्मक है, तो आप हर परिस्थिति में समाधान पा सकते हैं। मन को नियंत्रित करना ही सच्ची साधना है। अपने विचारों को सच्चाई, प्रेम और करुणा से भरे। लक्ष्य पर अडिग रहना। मैंने अर्जुन से कहा था, व्यावसायिक बुद्धिरिके केवलम, एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना सफलता का मार्ग है। जीवन में कई बार रास्ते कठिन होंगे, लेकिन अपने लक्ष्य पर हमेशा अडिग रहे। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान रहता है, वह हर बाधा को पार कर सकता है। मृत्यु और जीवन का सत्य। मैंने कहा था, जन्म मृत्यु का चक्र शाश्वत है। जो पैदा हुआ है, उसका अंत निश्चित है। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। यह केवल एक यात्रा का अंत और दूसरी यात्रा की शुरुआत है। जीवन का सच्चा उद्देश्य आत्मा की उन्नति और सच्चाई को समझना है। मृत्यु को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानकर जीना ही सच्चा साहस है। प्रकृति और पर्यावरण के प्रति दायित्व। मैंने कहा था, प्रकृति और पुरुष की सृष्टि अजेय है। प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखना मानव का धर्म है। आपकी प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है। प्रकृति का सम्मान करें और इसे संजो कर रखें। यह केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है। अंतिम प्रेरणा और शुभकामनाएं। प्रिय भाइयों और बहनों, गीता का हर शब्द जीवन का मार्गदर्शन है। इसे केवल पढ़ने तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने जीवन में लागू करें। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपका जीवन सदा सत्य, प्रेम और आनंद से भरा रहे। आप अपने कर्मों से अपने परिवार, समाज और इस दुनिया के लिए प्रेरणा बने। आपका हर दिन नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आ समाज में एकता और सहयोग का संदेश। मैंने गीता में कहा था, सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणियों के कल्याण में रत रहना ही सच्चा धर्म है। समाज में एकता और सहयोग का भाव बनाए रखना सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखते हैं, तो समाज प्रगति की ओर बढ़ता है। जाति, धर्म और भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता को अपनाएं, यही सच्ची सेवा है। संदेह और भय को दूर करें। मैंने अर्जुन से कहा था, संदेह आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति संदेह में रहता है, वह कभी शांति और सफलता नहीं पा सकता। संदेह केवल आपके मार्ग को कठिन बनाता है। अपने मन को शुद्ध करें और अपने फैसलों में विश्वास रखें। अगर आप अपने भीतर का विश्वास जागृत करते हैं, तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। संसार को तपस्या समझे। मैंने कहा था, तपः परम धनम, तपस्या सबसे बड़ा धन है। जीवन में हर कार्य को तपस्या के रूप में करें। तपस्या का अर्थ है अनुशासन और समर्पण। जब आप अपने कर्म में समर्पण और निष्ठा जोड़ते हैं, तो वह एक साधना बन जाती है। यही साधना आपको आपके जीवन के उद्देश्य तक पहुंचाती है। जीवन में ममता और करुणा का महत्व। मैंने कहा था, दयालु बनो, क्योंकि यही सबसे बड़ा धर्म है। जीवन में ममता और करुणा को अपनाएं। दूसरों की पीड़ा को महसूस करना और उनकी मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। करुणा से आपके भीतर सकारात्मकता बढ़ती है और आप समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं। हर दिन किसी के जीवन में खुशी लाने का प्रयास करें। विनम्रता का गुण अपनाएं। मैंने अर्जुन से कहा था, नम्रता सबसे बड़ा आभूषण है। जो व्यक्ति विनम्र होता है, वह सबका दिल जीत लेता है। विनम्रता से आप न केवल दूसरों का, बल्कि अपने भीतर का भी सम्मान करते हैं। यह गुण आपको महान बनाता है और आपको सच्चे अर्थों में ईश्वर के करीब लाता है। निरंतर सीखते रहें। मैंने कहा था,
ज्ञान का कोई अंत नहीं है। जीवन एक स्कूल है और हर दिन एक नया हर अनुभव से कुछ नया सीखने की आदत डाले। सच्चा ज्ञानी वही है जो अपनी गलतियों से सीखकर खुद को बेहतर बनाता है। अपने मन और आत्मा को हमेशा नई शिक्षा के लिए तैयार रखे। यही विकास का मार्ग है। संतोष का महत्व। मैंने गीता में कहा था, संतोषम परम सुखम। संतोष ही परम सुख है। अत्यधिक इच्छाएं केवल अशांति लाती है। जो व्यक्ति संतोष का भाव अपनाता है वह हर स्थिति में खुश रहता है। अपनी मेहनत में विश्वास रखें और जो मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करें। यही सच्चा सुख है। अंतिम संदेश और शुभकामनाएं। प्रियजनों, जीवन का हर पल एक उपहार है। इसे सत्य, धर्म और प्रेम के साथ बिताएं। अपने कर्मों को इस तरह करें कि वे दूसरों को प्रेरणा दे और आपके जीवन को महान बनाएं। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप सदा सुखी, समृद्ध और शांतिपूर्ण रहे। अपने जीवन को एक दीपक की तरह बनाए जो चारों ओर रोशनी फैला। हर कार्य में समर्पण और निष्ठा। मैंने गीता में कहा था, योगस्थः कुरु कर्माणि। योग में स्थित होकर अपने कार्य करो। हर कार्य में समर्पण और निष्ठा होना अनिवार्य है। यह समर्पण आपको न केवल अपने कार्य में सफल बनाएगा बल्कि आपके जीवन को संतुलित और सशक्त भी करेगा। जब आप अपने हर कार्य को ईश्वर को अर्पित करके करते हैं तो वह एक साधना बन जाता है। सपनों को वास्तविकता में बदले। मैंने कहा था, मनुष्य वही है जो अपने सपनों को साकार करे। सपने देखना जीवन की शुरुआत है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना आपका धर्म है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करें। याद रखें, केवल सोचने से कुछ नहीं होता, कर्म ही सफलता का आधार है। हर सुबह अपने लक्ष्य की ओर एक नया कदम बढ़ा। यही आपका सबसे बड़ा योगदान है। प्रेरणा दूसरों को देना सीखें। जीवन में अपनी प्रेरणा को दूसरों तक पहुंचाना सबसे बड़ी सेवा है। मैंने कहा था, जैसे सूर्य सभी के लिए समान रूप से चमकता है, वैसे ही आपका जीवन भी सभी के लिए प्रेरणा बने। अपने जीवन को ऐसा बनाए कि लोग आपसे कुछ सीख सके। यह तभी संभव है जब आप अपने विचारों, कर्मों और आदर्शों में सच्चाई और प्रेम को जोड़ते हैं। मुक्ति का मार्ग, अहंकार और कामना का त्याग। मैंने अर्जुन को बताया था, काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार है। इनसे बचें और अपना मन शुद्ध करें। अहंकार और अत्यधिक इच्छाएं आपके जीवन में बाधा बनती है। जब आप इनसे मुक्त हो जाते हैं तो आपका मन शांत होता है और आप सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। यही मुक्ति का मार्ग है। संतुलित जीवन का महत्व। मैंने गीता में कहा था, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु। खान पान, व्यवहार और कर्म में संतुलन बनाए रखना जीवन का आधार है। जीवन में अति किसी भी चीज की हानिकारक होती है। संतुलित आहार, संयमित व्यवहार और नियमित दिनचर्या आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। संतुलन से ही आप जीवन के हर पहलू में सफलता पा सकते हैं। सभी को समान दृष्टि से देखें। मैंने कहा था, समदर्शी भव। सभी के प्रति समान। जीवन में संतोष का महत्व। मैंने गीता में कहा था, संतोष त्रिषु लोकेषु परम सुख लक्षणम। संतोष तीनों लोकों में सबसे बड़ा सुख है। संतोष का अर्थ है जो आपके पास है उसका आभार मानना। यह नहीं कि आप और पाने की इच्छा छोड़ दें, बल्कि अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार कर आगे बढ़। संतोष आपको मानसिक शांति देता है और आपके प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित करता है। जब आप संतुष्ट होते हैं तो आप हर क्षण का आनंद ले सकते हैं। आत्मा और शरीर का संबंध समझें। मैंने कहा था, देहि नित्यम वध्योयं देहे सर्वस्य भारत। आत्मा शाश्वत है और शरीर नश्वर। जीवन का सच्चा अर्थ आत्मा को समझने में है। हमारा शरीर एक साधन है, लेकिन आत्मा इसका सार है। आत्मा की उन्नति के लिए अच्छे कर्म करे, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चले। शरीर के मोह से ऊपर उठकर आत्मा की शुद्धि का प्रयास करे। यही सच्चा जीवन है। सफलता का मापदंड बदलें। सफलता केवल धन, पद या बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जा सकती। सच्ची सफलता आपकी आत्मा की शांति और दूसरों के जीवन में सकारात्मकता लाने से है। अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाए। यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। सफलता का असली मापदंड यह है कि आप कितने लोगों के लिए प्रेरणा बन सके। समर्पण और ईश्वर में विश्वास।
मैंने कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मुझे पूर्ण रूप से समर्पित हो जा। ईश्वर में समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार और भय को त्याग देना। जब आप ईश्वर पर पूरा विश्वास रखते हैं और उन्हें अपने हर कार्य का आधार बनाते हैं, तो जीवन में हर समस्या का समाधान मिलता है। समर्पण आपको निर्भय और अडिग बनाता है। जीवन को एक खेल की तरह जिए। मैंने कहा था, सुख दुखे समय कृत्वा, जीवन के हर पल को स्वीकार करें, चाहे वह सुखद हो या दुखद। जीवन एक खेल है जिसमें जीत और हार दोनों महत्वपूर्ण है। इसे खेल भावना से जिए, हार से सीखें और जीत को विनम्रता से स्वीकार करें। यही दृष्टिकोण आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। संसार के प्रति अपने कर्तव्य निभाएं। मैंने अर्जुन से कहा था, कर्म योग ही सबसे बड़ा धर्म है। जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करें। परिवार, समाज और प्रकृति के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाता है, वही सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करता है। संसार को अपने कर्मों से बेहतर बनाने का प्रयास करें। भविष्य की चिंता से मुक्त रहें। मैंने कहा था, अवश्य में भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम, जो कुछ भी आपने किया है उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। भविष्य की चिंता छोड़कर अपने वर्तमान पर ध्यान दें। जो आपने बोया है वही आपको मिलेगा, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। चिंता करने से केवल आपका समय और ऊर्जा नष्ट होती है। वर्तमान में जीना ही जीवन की सच्ची कला है। अंतिम प्रेरणा। प्रिय साथियों, गीता का संदेश समय से परे है। इसमें न केवल आत्मा की उन्नति के सूत्र है, बल्कि जीवन के हर पहलू को सरल और सुंदर बनाने का मार्ग भी है। इसे अपने जीवन में अपनाएं। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपका जीवन सदा खुशियों, शांति और प्रेम से भरा रहे। आप अपने विचारों और कर्मों से दूसरों के लिए प्रेरणा बने। धर्म और समर्पण का वास्तविक अर्थ। मैंने गीता में कहा था, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करना नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है सत्य, कर्तव्य और मानवता। अपने जीवन में ईमानदारी, निष्ठा और करुणा को धारण करें। यही धर्म का सच्चा पालन है। जब आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो आपके जीवन में हर कठिनाई एक अवसर बन जाती है। जीवन में सच्चे मार्गदर्शन का महत्व। अर्जुन, जैसे मैंने तुम्हें युद्ध के समय गीता के माध्यम से सत्य का मार्ग दिखाया, वैसे ही हर व्यक्ति को अपने जीवन में सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। सच्चा गुरु या मार्गदर्शक वही है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा। यदि आप अपने भीतर के सत्य को सुने और उसे जीवन में लागू करें, तो वह आपके सबसे बड़े मार्गदर्शक बन सकते हैं। स्वास्थ्य और मन का संतुलन। शरीर और मन का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। मैंने कहा था, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु। आपका भोजन, आराम और कार्य संतुलित होना चाहिए। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी मन भी शांत रहेगा। जीवन में अनुशासन को अपनाएं। अपने आहार, दिनचर्या और मानसिक स्थिति का ध्यान रखें। यह संतुलन आपको आत्मिक शांति और जीवन में सकारात्मकता देगा। ज्ञान ही सच्ची शक्ति है। मैंने कहा था, ज्ञानतेह सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः। मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो तुम्हें हर बंधन से मुक्त करेगा। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है सच्चा ज्ञान। यह ज्ञान आपको डर, मोह और अज्ञानता से मुक्त करता है। लेकिन सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, अनुभव और ध्यान से भी आता है। हर दिन कुछ नया सीखें, हर अनुभव से कुछ समझें। यही ज्ञान का सही मार्ग है। हर हार से सीखें। मैंने कहा था, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग। भले ही कोई गलती करे, यदि वह पूरी निष्ठा से अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो, तो वह सफल होगा। जीवन में हार और गलतियां अनिवार्य है, लेकिन हर गलती आपको एक नई सीख देती है। असफलता से डरने के बजाय उसे गले लगाए और उससे आगे बढ़। यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। समय का सम्मान करें। समय सबसे बड़ा संसाधन है। मैंने कहा था, कालोस्मि लोकक्षकृत। मैं समय हूं जो सब कुछ बदल देता है। समय का सम्मान करें, यह कभी रुकता नहीं है। अपने समय का सदुपयोग करें, क्योंकि यह सबसे अनमोल है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। भविष्य का संदेश।
मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जीवन का हर क्षण अनमोल है। इसे अच्छे कर्मों, प्रेम और सेवा से भरे। आपका हर कार्य एक बीज की तरह है जो भविष्य में फल देगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और अच्छे विचार रखें। यही आपके जीवन को महान और सार्थक बनाएगा। अंतिम आशीर्वाद और प्रेरणा। प्रिय मित्रों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि गीता के संदेश को अपने जीवन में उतारें। सत्य, कर्तव्य और प्रेम के मार्ग पर चले। जीवन की हर चुनौती को आत्मविश्वास और धैर्य के साथ स्वीकार करें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन सदा सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। आप अपने जीवन से दूसरों को प्रेरित करें और समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। जीवन की अनंत संभावनाएं। जीवन असीमित संभावनाओं का प्रतीक है। मैंने गीता में कहा था, अन्यास चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते। जो व्यक्ति निरंतर मेरा चिंतन करता है और निष्ठा से अपने कर्म करता है, उसकी हर समस्या का समाधान स्वयं होता है। जीवन में कभी भी अपनी क्षमताओं को कम मत आंकी। आपके भीतर अपार शक्ति और साहस है। यह ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। जब आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। मोह और अज्ञान का त्याग करें। मोह ही हर दुख और भ्रम का कारण है। मैंने कहा था, मोहात्मा विनश्यति। जो व्यक्ति मोह में फंसा रहता है वह नाश का कारण बनता है। अपनी इच्छाओं को साधना सीखे। यह नहीं कि आप सपने देखना छोड़ दें, बल्कि अपने सपनों को धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलकर पूरा करें। मोह का त्याग कर ज्ञान और सत्य का पालन करें। यही सच्ची मुक्ति है। कर्म योग ही सच्चा मार्ग है। गीता का सबसे बड़ा संदेश है कर्म योग। मैंने अर्जुन से कहा था, योगः कर्मसु कौशलम। कर्म का सही तरीका ही योग है। अपने हर कार्य को पूरे मन और निष्ठा से करें। कर्म योग का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के अपना कर्तव्य निभाना। यह मार्ग आपको न केवल